हरे कृष्णा। कार्तिक मास में जो भी कार्तिक स्नान करता है, विष्णु भगवान की पूजा के बाद कहानी सुनने का प्रावधान कहा गया है। कार्तिक महीने में जो स्नान करता है उसके बाद पूजा पाठ के बाद कहानी सुननी चाहिए। आज मैं आपको इल्ली और गुण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार इल्ली और गुण दोनों गहरे मित्र होते हैं। तो इल्ली ने बोला गुण को, इस बार हम कार्तिक का स्नान करते हैं। लेकिन गुण ने मना कर दिया, कहता मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो हरा हरा बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा, मैं नहीं उठूँगा, ना मैं स्नान करूँगा। इल्ली कहती ठीक है। इल्ली रोज़ स्नान करती है और इस तरह जब कार्तिक का महीना संपूर्ण होता है तो दोनों के प्राण निकल जाते हैं। और जो इल्ली है वो एक राजा के घर में जन्म लेती है लड़की के रूप में, और जो गुण है वो एक गधे के रूप में उसी राज्य में ही जन्म लेता है। अब दोनों को अपने अपने जन्म पिछले जन्म याद होता है। तो जब इल्ली बड़ी हो जाती है राजकुमारी, तो देखती है गधे को, पहचान जाती है कि ये गुण है जिसको मैंने कार्तिक के लिए स्नान के लिए बोला था, पर इसने मना कर दिया और आज ये इतना बोझा ढो रहा है सिर के ऊपर और इसने मेरी एक नहीं मानी। तो उसको बड़ा तरस आता है, देखती है उसे रोज़। तो जब लड़की जवान राजकुमारी जवान हो जाती है तो राजा उसकी शादी कर देता है राजकुमार के साथ। जब डोली विदा होती है तो जब घोड़ा गाड़ी में बैठती है और जैसे ही डोली विदा होने लगती है तो वो गधा सामने आ जाता है। तो अपने राजा को बोलती है, माता पिता को, कि मेरी घोड़ा गाड़ी यहीं रुकवा दो। जब वो कहते क्या हुआ, कहते पता नहीं कुछ धन दौलत मांगती होगी। कहते क्या हुआ, कहते क्या चाहिए, कहते मुझे ये गधा चाहिए, साथ में मैंने लेके जाना है। वो कहते लोग कोई धन मांग, कोई दौलत मांग, तूने ये क्या चीज़ मांगी है। कहती नहीं, मुझे यही चाहिए। तो बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। कहते हमें लोग क्या कहेंगे कि ये दहेज में गधा लेके आई है। कहती नहीं, जो मर्जी कुछ कहे लेकिन मुझे यही चाहिए। वो अपने साथ ले जाती है गधे को और वहाँ पे भी बड़ी चर्चा होती है, ऐसे ऐसे राजकुमारी साथ में अपने गधा लेके आई है। तो ऐसे ही सुबह उठती है, नीचे सीढ़ियों के पास वो गधा बैठ जाता है। तो सुबह उसको कहता है तुम मुझे पानी तो पिला दिया कर भी, तू तो मुझे पूछती नहीं है, साथ में लेके आई है अपने ससुराल में। तो ऊपर देवरानी जेठानी देख रही होती हैं। तो वो राजकुमार को कहते हैं, कहते तेरी जो ये राजकुमारी आई है ब्याह के, ये कोई जादूगर नहीं लगती है। कहते कैसे, कहते ये नीचे ना जानवरों के साथ बात करती है। कहते किसके साथ, कहते वो जो गधा लेके आई है ना उसके साथ बातें करती है। राजकुमार कहता कोई ना, मैं देखता हूँ, जब तक मैं देखूंगा नहीं मैं कैसे विश्वास करूँ। अगले दिन फिर वैसे ही, फिर वो गधा कहता है भी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे आज। तो फिर बातें उससे कर रही होती, कहते मैंने तेरे को बोला था ना तू स्नान कर ले और तू आज भूखा मर रहा है यहाँ पे। तो फिर राजकुमार देख रहा होता है ये सब। तो राजकुमारी को बुलाता है, कहता है भी तू कोई जादूगर नहीं है। कहती कैसे, कहते तू जानवरों के साथ बातें क्यों करती है, ये इसके साथ इसको क्या बोल रही थी गधे के साथ। तो कहती ऐसे ऐसे राजकुमार को सारी बात बताती है। कहती मैं इल्ली थी और ये गुण था पिछले जन्म में। तो हमने कार्तिक स्नान करा, मैंने स्नान करा, इसने स्नान नहीं करा, उसकी वजह से मैं तो राजा के जन्म में घर में जन्म लिया और अब आपकी राजकुमारी बन के आई हूँ ब्याह के। और ये गधा है और ये बोझ ढो रहा है उस दिन का। तो मैं इसी को यही कहती हूँ भी तूने अगर उस टाइम मेरी बात मान ली होती तो आज तू भी अच्छे घराने में जन्म लेता। तो कहती यही बातें करते हैं और हमारी कोई बात नहीं होती कि हमें दोनों को पिछला जन्म अपना याद है। तो जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो वो कहता कहता कार्तिक महीने का इतना महत्व है तो हम फिर, कहते हैं हम भी कार्तिक महीना आएगा तो हम जोड़े से ही दोनों नहाएंगे। तो फिर जब कार्तिक का महीना आता है और वो राजकुमार और राजकुमारी दोनों जोड़े से नहाते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। बोल कार्तिक मातम की जय। अब मैं आपको 13वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने 12वें अध्याय में सुना कि नारद जी जब जलंधर की सभा में जाते हैं तो जलंधर पूछता है कहो ब्राह्मण कहाँ से आए हो। तब नारद जी उसे कहते हैं कि मैं तो कैलाश पर्वत से आया हूँ और मैंने वहाँ क्या देखा कि शिव जी के साथ बैठी हुई पार्वती को देखा।
क्योंकि उसकी सुंदरता को देखकर मैंने आज तक कोई भी स्त्री इतनी सुंदर नहीं है, कोई अप्सरा भी उसके समान नहीं है जितनी स्त्री रतन महादेव जी के पास है। तो वो जो दैत्यराज था वो बहुत ही सोचने लग गया कि वो कामदेव से पीड़ित हो गया, और उसको राहु को बोलता है, कहता है तू जा महादेव जी के पास जा और उसको कह कि तू तो भिखारी है, ये स्त्री तेरे योग्य नहीं है, ये मुझ जैसे जो रत्नों का वो भंडार है, हमारा ये त्रिलोकी का स्वामी हूँ मैं रत्नों का, तो ये मेरे लिए ही उचित है। जब राहु ऐसे ही जाके महादेव जी को बोलता है तो महादेव जी को इतना गुस्सा आता है कि उनकी भ्रिकुटी से एक पुरुष पैदा होता है और वो राहु को पकड़ लेता है। जब राहु को पकड़ लेता है और खाने लगता है तो महादेव जी कहते हैं रहने दो, ये दूत है, किसी के द्वारा भेजा गया है। तब वो कीर्तिमुख कहता फिर मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तो वो कहता, महादेव जी कहते तुम अपने हाथ पैर ही खा ले। फिर वो अपने हाथ पैर ही खा लेता है। और इस तरह जो कीर्तिमुख है हमेशा शिव जी के द्वारपाल पे बना रहता है। और जब भी हम सावन का कुछ भी करते हैं पाठ पूजा, तो कीर्तिमुख की प्रतिमा साथ में बनाई जाती है। और जब भी शिव जी के मंदिर जाते हैं, दोनों साइडों पे जल जो हम चढ़ाते हैं तो वो कीर्तिमुख को ही जाता है। अब मैं आपको आगे त्रयोदशी यानी कि 13वें अध्याय की कहानी कथा सुनाने जा रही हूँ। आगे नारद जी बोल रहे हैं, जलंधर इस बात को सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी चल दिया। चलते हुए इसको शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल गया। दानवों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उदय को देखकर इंद्र आदि सब देवता छिप कर शिव जी के पास गए। बोले, हे स्वामीन, देवताओं की इस विपत्ति को आप नहीं जानते हो, अतः जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने विष्णु से पूछा, आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दानव को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिवजी ने कहा, ये बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवता सहित अपने तेज का अंश मुझे शास्त्र बनाने के लिए मुझे दो। नारद जी बोले, तब सब ने अपने अपने तेज दे दिए, सब मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज को महादेव जी ने ज्वालाओं के समूह से एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने ब्रज बनाया। तब करोड़ों हाथी, रथ और मनुष्य समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिप कर चले गए, तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी, कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दानवों का अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण भारी युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाले भैरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रण के शब्दों से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों से भरा हुआ है। आकाश रूपी उत्काओं से शोभित होता है। मरे हुए रथ, हाथी, घोड़ों से पृथ्वी की ऐसी शोभा हुई जैसे ब्रज पर्वतों के शिखर गिरे हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य जी बार बार जलाने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृत्या निकली, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जांग, गुफा के समान मुख है, स्तनों से वृक्ष पीड़ित हो रहे हैं। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी भग में धर के आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब देवता शुक्र को पकड़े देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना अलग अलग हो गई, जैसे वायु के वेग से चलने पर तीन समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और कालनेमी क्रोध करके युद्ध में आए। वर्षा के दौरान बादल की तरह इन तीनों ने
बाणों की वर्षा कर शिव जी की सेना को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों के समूह ने टिड्डी दल की तरह आकाश को घेर लिया और गणों को कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बरसने लगा, जैसे बसंत ऋतु में टेसु का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते बढ़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी गणेश और स्वामी कार्तिक ने अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध कर के दैत्यों के वेग को रोक दिया। बोल कार्तिक महात्म की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। बोल तुलसा मैया की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।